देखो बच्चों, मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5, जैसा मैंने शुरू में ही बोल दिया था चैप्टर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आता है। मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की वो तो हमें करना ही है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम्पलर वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है। कुछ सिली मिस्टेक्स देखने में आती है इस जगह पर, वो जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या है बच्चों, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, ये जो वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमा और मिनिमा एक्चुअल में वो पॉइंट्स हैं जहाँ फंक्शन अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है। तो थोड़ा सा अगर ग्राफिकल तरीके से हम लोग देखें बच्चों, कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन अपने डोमेन के अंदर अगर डिफाइन है तो उस डोमेन के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज़ है। ये जो हाईएस्ट पीक आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, इस पीक की अगर बात करूं तो x इज इक्वल टू a पर फंक्शन वैल्यू देगा f ऑफ a, और इसी तरीके से x इज इक्वल टू b पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा f ऑफ b। तो इस तरीके से जब भी कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन अपने डोमेन के अंदर डिफाइन अगर है रियल कंप्लीट आर के ऊपर, तो उस केस के अंदर ये जो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है ये कहलाते हैं आपके मैक्सिमा। क्या कहलाएंगे? मैक्सिमा। तो इसी तरीके से ये लोएस्ट पीक के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें, ये पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं लो साइड पर, x इज इक्वल टू सी इसको नाम दे दूँ और x इज इक्वल टू डी इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ बच्चों, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो वैल्यू देगा f ऑफ c और f ऑफ d की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों पॉइंट कहलाएंगे आपके मिनिमा। क्या कहलाएंगे? मिनिमा। अब बात आती है मैक्सिमा और मिनिमा की, तो ये भी दो टाइप के हैं बच्चों, एक हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एक हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है थोड़ा सा इसको समझते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा आर टू टाइप, दो टाइप से इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो होगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एक हम पढ़ेंगे बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, दोनों के बीच क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं मोटे तौर पे, तो क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिलेगा बच्चों, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, जबकि यहाँ जो भी फंक्शन होगा एक पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल के अंदर डिफाइंड मिलने वाला है। तो जब भी अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइन मिले तो पक्का जो यहाँ मेथड लगेगा या यहाँ से जो आप मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, या इसी को हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा भी कहते हैं। ओके, अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने के जो मेथड्स हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं उनकी बात करें। लोकल मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक का नाम होगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक मेथड हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप किस तरीके से लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे, छोटा सा प्रोसेस है। देखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन आपको मिलता है तो सबसे पहली स्टेप होगी dy बाई डी एक्स। जैसा कि हमने इससे जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर 6.2 के अंदर, मैंने इन दोनों एक्सरसाइज को साथ लेने के पीछे लॉजिक यही है क्योंकि 50% वर्क कॉमन मान के चलो। फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव को फैक्टराइज करेंगे आप लोग। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल जिसके फैक्टर हैं x माइनस बी, x माइनस ए, बी एंड x माइनस सी। ओके, इतना करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट आप निकालते हैं और फिर उसके बाद डिस्कशन बढ़ता है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे बच्चों x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू सी। फर्स्ट ऑर्डर से हमको डिसीजन लेना है, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, इन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पर आप लोगों को प्रेजेंट कर देना है। अब ये जो सब इंटरवल क्रिएट हुए हैं यहाँ पर साइन डिसाइड करना होता है। ये साइन किसका होगा? ये डेरिवेटिव का साइन होगा। जो भी डेरिवेटिव होगा उसके अंदर आपको ये साइन डिसाइड करना है। बहुत सिंपल, ए के जस्ट लेफ्ट और राइट साइड पे कोई भी एक सूटेबल पॉइंट
आप लोगों को लेना है, यहाँ पुट करते हुए साइन डिसाइड करना है, जो कि ऑलरेडी हम कई क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। अब कुछ साइन में अज्यूम कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और इस जगह पर हम लोग ले लेते हैं प्लस। ठीक है, 3 पॉइंट 3 वैरायटी है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। जब साइन प्लस से माइनस की तरफ मूव करेगा तो ये पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमा, और जब साइन माइनस से प्लस की तरफ मूव करेगा तो ये बी कहलाएगा आपका मिनिमा। किस तरीके से? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को तो हम इस ग्राफ से भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ देखो, ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट, इस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट पर अगर हम लोग यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब प्लस, ये डिक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स क्या है? लेस देन जीरो, इसका मतलब माइनस। तो जब साइन प्लस से माइनस की तरफ मूव होगा तो ये पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो आपका ये वाला कर्व है, इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट की बात करें तो यहाँ क्या होगा? कोई भी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग से किधर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? इंक्रीजिंग की तरफ। यहाँ जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? माइनस, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो यानी प्लस। तो माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे तो क्या कहलाएगा? मिनिमा। तो ये छोटा सा टेस्ट है, फिर भी डायरेक्टली याद रखो, जब साइन प्लस से माइनस तो ए को कॉल करेंगे आप मैक्सिमा, और जब साइन माइनस से प्लस की तरफ मूव करेगा बच्चों तो इसको कॉल करेंगे आप मिनिमा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी जहां साइन चेंज ही ना हो, प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो उस केस के अंदर इस पॉइंट सी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है बच्चों नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो इस पॉइंट के ऊपर हम मैक्सिमा फाइंड कर सकते हैं और ना ही मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। तो इसी थ्योरी को आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के साथ अप्लाई करें, बहुत सिंपली ये पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा निकल के आते हैं। साथ के साथ लोकल मैक्सिमा मिनिमा में एक टेस्ट और है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ बच्चों, आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम या लोकल मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इस टेस्ट को काम में लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मना नहीं है, सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होता है वो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में नहीं दे पाते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मेन प्रैक्टिस हम इसके ऊपर करने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है आपका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल 50% वर्क, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेशन वाइज, ये वर्क कॉमन होगा बच्चों। फिर से इसको स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ। जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एनी फंक्शन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो भी डेरिवेटिव आता है उसको फैक्टराइज करेंगे। पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये 3 पॉइंट यहाँ भी लेते हैं, कुछ भी हो सकते हैं 3 पॉइंट। और इतना करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट आप यहां से निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू सी। सिंपल। अब नाम ही सेकंड ऑर्डर है तो सारा डिसीजन सेकंड ऑर्डर से आने वाला है बच्चों। यहां जो भी डेरिवेटिव आता है फिर से डिफरेंशिएशन करें, d2y बाई dx2 निकालेंगे आप। सिंपल। अब यहां जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है इसमें 1 बाई 1 इन तीनों पॉइंट्स को पुट करेंगे। पहले a पुट किया आपने, फिर इसी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आप x की जगह b पुट करेंगे, और तीसरा केस c के ऊपर बनता है ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 कंडीशंस। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जरा इसको अगर मैं देखूं, x इज इक्वल टू a पुट करने पर मान लिया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है लेस देन 0। x इज इक्वल टू b पुट करने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है ग्रेटर देन 0। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, तो थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाए बच्चों, इक्वल टू 0 आ जाए। अब इन तीनों कंडीशंस के ऊपर कैसे मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड होगा, बहुत सिंपल है, अपोजिट चलता है, ऐसे याद रखना।
लेस देन 0 पर x इज इक्वल टू a को हम कहेंगे मैक्सिमा। क्या कॉल करोगे? मैक्सिमा। ग्रेटर देन 0 पर b को कॉल करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू b को आप कहेंगे मिनिमा। तो फिर कुछ स्टूडेंट अपने से आइडिया लगा लेते हैं कि जब ये मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया, तो सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। x इज इक्वल टू सी को फाइनली डिसाइड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप इसका डिसीजन निकालेंगे बच्चों इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। तो क्या करना है, x इज इक्वल टू सी को नंबर लाइन पे ले लेना, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन डिसाइड करना। c से जस्ट छोटी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करना, साइन डिसाइड करना, और पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेंगी वो भी देख लेते हैं एक बार फिर से। मान लो साइन आया प्लस और माइनस, प्लस से माइनस की तरफ मूव करेंगे तो क्या कहलाएगा ये? अभी अभी बताया, मैक्सिमा। मान लो अगर साइन आता है बच्चों, माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हो आप, तो फिर उस केस में क्या होगा? मिनिमा। और अगर साइन ही चेंज नहीं होते, प्लस प्लस या माइनस माइनस आ जाए, तब जाकर आप कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमा मिनिमा मोर देन 1 भी निकलते हैं, इस चीज को भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि कोई 1 या 2 ही निकलेगा। तो x इज इक्वल टू सी, 0 वाली कंडीशन पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप डिसाइड करते हैं, साइन के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी बनेगा जब साइन चेंज नहीं होगा। 2-3 क्वेश्चन है मिसलेनियस वगैरह में है, जब आएंगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगेन फिर तीसरा मेथड आता है आपका एब्सोल्यूट के लिए बच्चों। क्या डिफरेंस होगा इसी जगह मैं क्लियर कर देता हूं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। ध्यान देना, क्लोज इंटरवल बोल रहा हूं, पक्का क्लोज इंटरवल होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में अगर ये फंक्शन डिफाइन है तो अब जो मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा बच्चों वो होगा आपका एब्सोल्यूट। ये तो था हमारा सेकंड ऑर्डर, क्लियर। इतना वर्क आपका कॉमन रहने वाला है। हम अब जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने का प्रोसेस, मेथड। देखो इतना वर्क कॉमन। अब ये 3 पॉइंट आ जाने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा वर्क नहीं करना। एक टेबल बनाना बच्चों, इधर लिखना पॉइंट्स और इधर लिख लेना आप दिया गया फंक्शन को, जो भी फंक्शन आपको दिया गया है। यहाँ डायरेक्ट डिसीजन लेना होता है। अब थोड़ा सा यहाँ मैं पॉइंट चेंज करूंगा क्योंकि ए और बी हमने यहाँ लिया है, तो यहाँ इन पॉइंट्स को कुछ और नाम दे देते हैं। क्लोज इंटरवल के अंदर 3 पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ C1, C2 और C3 जो कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर है, तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट डिसीजन लेना है। सबसे पहले तो एंड पॉइंट तो लेना ही होगा, ए और बी तो ले ही लेना। x इज इक्वल टू ए, C1, C2 एंड C3 एंड लास्ट पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू बी। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे आप, f ऑफ a, f ऑफ C1, f ऑफ C2, f ऑफ C3 एंड f ऑफ b निकाल लोगे। और यहां से डायरेक्ट डिसीजन लेना, जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम वैल्यू, जो आपको सबसे कम दिखेगी इनके अंदर कंपैरेटिवली वो मिनिमम वैल्यू, और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाएंगे बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। मान लेते हैं कि इन सब में सबसे कम वैल्यू इसकी है। अभी जनरल फॉर्म के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना, मिनिमम के ऊपर डिस्कस करें तो अब ये जो पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट C1, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। मान लेते हैं कि f ऑफ b के ऊपर सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये x इज इक्वल टू b क्या कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए अपने मेथड को डिसाइड करना है। फाइनली 2 ही तो मेथड हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो अप्लाई करना, बाकी मेन प्रैक्टिस फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा यूज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। लिखा हुआ कई जगह देगा कई जगह नहीं देगा बच्चों, लेकिन खुद डिसाइड करना है कि कहाँ एब्सोल्यूट निकलेगा जब दिया गया फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होगा। तो मेथड वाइज इनको हम लोग स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। देखो
कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बच्चों, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। वही लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है और साथ में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर पॉइंट आ गया, लोकल मैक्सिमम मिनिमम आ गया, तो उन्हीं पॉइंट के थ्रू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो जर्नल प्रोसेस से अब पर्टिकुलर के ऊपर आते हैं हम लोग। प्रोसेस वही है, ये दिया गया फंक्शन बच्चों। सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कर लें, एफ डैश एक्स निकालेंगे आप। ओके, क्या बना एफ डैश एक्स? बहुत सिंपल, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का 12x, 9x का +9, 5 का 0। फिर मैंने क्या बता रखा है, जैसे ही डिफरेंशिएशन हो जाए तुरंत फैक्टराइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है। 3 कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -4x +3। जब तक कंप्लीट फैक्टर नहीं हो जाए कुछ और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कर लोगे फैक्टर, ये फैक्टर हो गया आपके x-1 x-3। पहुंच गए यहाँ तक। फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड, इसमें स्पेशली कहीं भी नहीं दिया हुआ है देखो कि फर्स्ट ऑर्डर से कंप्लीट करना है या सेकंड ऑर्डर से कंप्लीट करना है। फाइंड लोकल मैक्सिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। खुद डिसाइड करना है कि फर्स्ट ऑर्डर से करें या सेकंड ऑर्डर से, बट मैं कह रहा हूं सेकंड ऑर्डर। प्रैक्टिस दोनों की करवाऊंगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर बता रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा मिनिमा लोकल कैसे फाइंड करेंगे, ये नंबर लाइन ली बच्चों, बहुत सिंपल। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे यहां से, x = 1 x = 3, नंबर लाइन के ऊपर प्रॉपरली उसको ले लेना है। पहुंच गए। अब यहां पर ये जो सब इंटरवल क्रिएट होते हैं इनमें साइन डिसाइड करना होता है। बहुत सिंपल वे है, कई बार बता चुका हूं। 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर जो पॉइंट आता है नंबर लाइन पे बच्चों, वो फोकस कर लो। कितना आता है? 0 आता है। ये 0 आप यहां पुट कर दो डेरिवेटिव में। -1 -3 क्या आ रहा है? प्लस। साइन पे फोकस किया जाता है, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा साइन आ रहा है? पॉजिटिव साइन, प्लस साइन। 1 और 3 के बीच आपने 2 लिया बच्चों, सुटेबल पॉइंट। 2 - 1 एंड 2 - 3 कौन सा साइन आएगा? माइनस। और 3 के आगे जैसे आप 4 लेते हैं बच्चों तो कौन सा साइन देगा? अगेन प्लस। तो क्या रूल बताया था? जब साइन प्लस से माइनस की तरफ मूव करेगा तो x = 1 को हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या कहेंगे? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट जिस पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। नाउ जब साइन माइनस से प्लस की तरफ मूव करेगा, माइनस से प्लस, तो इसको कहते हैं बच्चों हम लोग लोकल मिनिमा। ये मेथड है छोटा सा, आ गया लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन आपको जो वैल्यू देगा उसे आप कहेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इट मीन्स f(1) आप निकालेंगे बच्चों। अब ये काम तुम्हें करना है। f(1) देखें जरा, इस दिए गए फंक्शन से f(1) की वैल्यू निकाल लोगे और x = 3 पुट करने पर f(3) निकालोगे। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी कॉरस्पॉन्डिंग, वो कहलाएगी आपकी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। लिख देता हूं मैं, f(1) कैलकुलेट करना इसको, है ना। तो ये बनता है आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और f(3) बच्चों जो कैलकुलेट करने पर आएगा वो बनेगा आपका लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये वर्क हर क्वेश्चन में, यहां तक का काम कॉमन रहना है, ये कॉमन वर्क होगा बिल्कुल हर क्वेश्चन के अंदर। चेंजेस यहां आने वाले हैं। अब यही सेम क्वेश्चन मान लो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करना है, आंसर तो सेम ही आना है। कैसे आएगा जरा उस पर फोकस करें आप। नाउ द सेकंड मेथड इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? सेकंड ऑर्डर दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों, जो भी इजीएस्ट फॉर्म है उसको पकड़ लो। तो यहां से f'(x) से आप पहुंच जाओ f'(x) पर। यहां से भी कर सकते हैं लेकिन यह प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका
एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, -4 का -4x का -4 डायरेक्ट, और ये बनता है 6x -4। डबल डिफ्रेंशिएशन, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए 2 मिनट, एक्स स्क्वायर का 2x 6x हो जाता है, 4x का 4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए इसे लिख दिया आपने 12, 6x - 12। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट बच्चों आप यहाँ से निकालेंगे x = 1 और x = 3, इस पर f'(x) की वैल्यू निकाल लेना, बस यहाँ से डिसीजन आ जाएगा। तो f'(x) x = 1 पर बात कर रहे हैं, ये 1, 6 - 12 -6 <0, क्या बोला था उल्टा चलेगा, <0 पर मैक्सिमा, तो x = 1 क्या बना मैक्सिमा, और वो भी कौन सा लोकल। नाउ f'3, ये x की जगह 3 पुट किया, 18 - 12 6 <0, तो x = 3 कहलाएगा बच्चों मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा आर पॉइंट्स जहां पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में इस तरीके से एब्सोल्यूट वर्ड को काम में लिया जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को मेथड वाइज जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बताया था कि जब भी कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है तो मेथड लगेगा एब्सोल्यूट का, यहाँ से डिसीजन आ जाएगा। ओके, क्या प्रोसेस होगा देखें जरा। सबसे पहले आपने ये डिफरेंशिएशन किया बच्चों, f'(x) sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, एंड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं हम लोग = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे इस इंटरवल के अंदर, देखें क्या क्या आती है। तरीके सबके अपने अपने हो सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, sin x = cos x, और tan में ले जाने के लिए दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो, तो ये बनता है tan x = 1। 1 पर अगर डिस्कशन करें तो बच्चों ये आता है tan π/4, tan थीटा = tan अल्फा। मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड जर्नल वैल्यूज हैं उनको आप काम में लें। तो tan थीटा = tan अल्फा, देन थीटा = हम लिखते हैं n पाई प्लस अल्फा, तो ये बनता है बच्चों x = n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर π/4, n बिलोंग्स टू z। n के लिए n की वैल्यूज़ के लिए आप x की वैल्यू निकालते जाओ जो इस इंटरवल में आती है। n = 0 सबसे पहले आपने रखा बच्चों, तो x की वैल्यू आती है π/4, π/4 बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट होगा। लेकिन जैसे हम n = 1 की तरफ मूव करते हैं तो x देखो n की जगह 1 पुट करो तो कितना आया यहाँ पर 4 पाई, ओवरऑल 5 π/4। लेकिन 5 π/4 बच्चों इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा, 0 to π को बिलोंग नहीं करेगा। तो केवल एक पॉइंट निकल के आता है इस इंटरवल में 0 to π में, और इसके लिए फिर आप लास्ट में ऐसे एक टेबल बना देना। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ तो लेना पॉइंट्स और यहाँ पर लेना वो फंक्शन जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट, यानी sin x + cos x। ओके, तो क्या क्या पॉइंट होंगे, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट तो लेने ही हैं बच्चों 0 and π, और साथ में जो भी क्रिटिकल पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है उस पॉइंट को भी आपको लेना है, और वो पॉइंट है कितना π/4। और इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन sin x + cos x की वैल्यू आप निकाल लें। चाहो तो शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग sin x + cos x। अब डिस्कस करते हैं, sin 0 0 cos 0 1, sin π/4 cos π/4, 1/√2 1/√2 2/√2 फाइनली √2, एंड sin π की वैल्यू बच्चों कितना 0, cos π की वैल्यू कितना -1। और यहाँ से डायरेक्ट डिसीजन निकल के आता है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, जो सबसे कम वो मिनिमम। तो देखें जरा, √2 दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट ए पॉइंट x = π/4, और इस π/4 को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड -1 की अगर बात करें तो बच्चों ये है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट ए पॉइंट x = π, और इस x = π को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट के केस में क्या मेथड होगा, क्या प्रेजेंटेशन होगा, ये इस क्वेश्चन में मैंने बताया।
और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस बार फंक्शन है आपके पास sin 2x, इंटरवल है 0 से 2 पाई, और पूछ रहा है कि इस इंटरवल में ये दिया गया फंक्शन किन किन पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देगा। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो प्रोसेस वही एब्सोल्यूट का लगाना है आपको। ये देखो, लेट f of x इज इक्वल टू sin 2x, वही डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत सिंपल। f डैश x का डिफरेंशिएशन, f of x का डिफरेंशिएशन f डैश x, sin 2x का लिखेंगे आप cos 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू 0, 2 हटा दो एक बार, यहाँ पहुँच जाओ। और ये भी चीज़ बिल्कुल डायरेक्ट पता होनी चाहिए, जनरल फॉर्म। इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, इससे पहले भी कई क्वेश्चंस के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो 2x इज इक्वल टू बनेगा बच्चों 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू आता है 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू कंसीडर करते हुए आप इस इंटरवल 0 से 2 पाई के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, इसमें वो पॉइंट निकाल लो बच्चों। तो बहुत सिंपल, n इक्वल टू 0 डालना, x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4, फिर n इज इक्वल टू 1 डालो, x की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाई 4, n इज इक्वल टू 2 डालो, तो ये वैल्यू आ जाएगी x की आपकी 5 पाई बाई 4। आगे भी बढ़ते जाओ, अभी जब तक वैल्यूज मिल रही हैं इंटरवल में, प्लस पॉजिटिव साइड पर बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर 3 अगर डालते हैं तो ये बनता है बच्चों 7 पाई बाई 4। लेकिन इसके आगे जब आप मूव करते हैं तो जो भी पॉइंट आएगा वो इस इंटरवल से बाहर होगा। तो 2 पॉइंट तो ये हैं और 4 पॉइंट ये निकल के आएंगे, एक टेबल बनाएंगे प्रॉपर, और उस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आप डिसाइड करेंगे। ये देखो, इस तरीके से एक टेबल बना लेना, यहाँ पर पॉइंट्स, और यहाँ ले लेना आप अपना फंक्शन f of x इज इक्वल टू जो कि दिया हुआ है sin 2x। कर पाओगे? क्या क्या पॉइंट हो गए? या चलो इधर अगले वाले पेज पर इसको लेते हैं, इसको हटा दो, ये टेबल बना देते हैं सेपरेट। यहाँ से आप अपना डिसीजन लेंगे। यहाँ लेना बच्चों पॉइंट्स, यहाँ होगा फंक्शन f of x इज इक्वल टू sin 2x। 0 और 2 पाई के बीच जो जो पॉइंट्स आए उन सबको ले लो, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। सिंपल। और इसके ऊपर आप sin 2x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड 1, सॉरी 0। 2 पाई पुट करेंगे, sin 4 पाई कितना हो जाएगा 0, sin 0 0, और बाकी इसके ऊपर जो वैल्यू मिल रही है देखो, पाई बाई 4 पुट करोगे कितना आएगा पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, और इसी तरीके से इन पर। तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। ये तो हो गया बच्चों मिनिमम, यानी इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। मैक्सिमम की बात करें तो ये हो गया आपका मैक्सिमम, यानी पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के ऊपर ये दिया गया फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। मिनिमम तो उसने पूछा नहीं, तो फाइनल आंसर होगा, पॉइंट पूछा था उसने, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4, ये आपका आंसर होगा, है ना। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और देखो एक फंक्शन और लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही थोड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। यहाँ फिर देखें एक बार, f of x इज इक्वल टू दिस टाइम x प्लस साइन 2x, इंटरवल वही 0 टू 2 पाई। क्वेश्चन वही है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कहीं पे भी एब्सोल्यूट वर्ड को यूज में नहीं लिया गया है, बट आपको जैसे क्लोज इंटरवल दिख जाए, ये 0 टू 2 पाई, मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए। नाउ f डैश x सिंपल 1 sin 2x का 2 cos 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट 0,
cos 2x निकालोगे आप सबसे पहले बच्चों, कितना हो गया -1/2। एक एक स्टेप के साथ बता रहा हूं, देखो -1/2 आपका। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन द इंटरवल 0 to 2 पाई क्लोज इंटरवल। कहीं पे भी एब्सोल्यूट वर्ड काम में नहीं लिया गया बच्चों, तो खुद डिसाइड करें कौन से मेथड के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्यूट का जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो, दिए गए फंक्शन को सबसे पहले अज्यूम करें आप, लेट f of x इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x, और डिफरेंशिएशन सबसे पहले निकाल लें आप इसका 1 प्लस 2 cos 2x, एंड फॉर क्रिटिकल पॉइंट अगली स्टेप में क्या कर दें, 0 कर दें। यहाँ से आप बच्चों cos 2x इज इक्वल टू लिख लो -1/2, 1/2 कहाँ मिलेगा 2π/3 पर। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, जनरल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ, इसके साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छा बन जाता है और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो भी प्रॉपर निकल के आ जाएंगे आपके। तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 2π/3। 2 बच्चों कॉमन आकर कैंसिल, और यहाँ n को यूज में लेते हुए आप पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू 0 पर π/3, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखें बस इस इंटरवल के अंदर पॉइंट निकल के आना चाहिए। तो n की वैल्यू यूज में लेते हुए आप सभी पॉइंट्स निकालेंगे, और इन पॉइंट्स के साथ इस फंक्शन की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। फंक्शन है आपके पास x प्लस साइन 2x। तो एंड पॉइंट तो लेना ही होता है बच्चों, 0 2 पाई के लिए तो मैंने कह ही रखा है। क्या क्या पॉइंट निकल के आएंगे, जैसे 0 पुट करोगे π/3 आ जाएगा, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 2π/3। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। 5π/3 कैसे आएंगे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, और इन सब पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू आप निकालना, कैलकुलेशन का पार्ट है, अपने आप करना। और जो सबसे ज़्यादा वहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जहाँ सबसे कम वहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमा। बट जो मेन क्वेश्चन है बच्चों, वो एग्जाम में जनरली जो पूछे जाते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। ए स्क्वायर पीस ऑफ tin of side 18 सेंटीमीटर is to be made into a box without top। एक स्क्वायर शीट है बच्चों आपके पास जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर दी हुई है, और इससे आपको एक ओपन बॉक्स बनाना है। किस तरीके से, बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फ्रॉम द बॉक्स। कुछ इस तरीके से इसको क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बच्चों। एक स्क्वायर शीट आपने ली जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर शीट के हर कॉर्नर से आपको एक पर्टिकुलर साइड का स्क्वायर कट करना है। क्या साइड होगी ये भी डिसाइड हमें करना है। इस स्क्वायर को जब आप कट कर देते हैं बच्चों, तो जो शीट का शेप है वो किस तरीके से होगा, जरा इस पर ध्यान दें आप। तो ये शेप निकल के आता है, ये शेप निकल के आएगा। ओके, आपने ये चारों कॉर्नर्स कट कर दिए, स्क्वायर कट कर दिए। अब ये फ्लैप्स बन जाएंगी। इन फ्लैप को फोल्ड करते हुए आप एक ओपन बॉक्स बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये ओपन बॉक्स आपने बना लिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा इस पर ध्यान दें। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपने ये जो स्क्वायर कट किया है इसकी साइड क्या होगी, फर्स्ट टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। आप यहाँ से जो स्क्वायर कट कर रहे हैं उसकी साइड क्या होनी चाहिए जिससे कि बनने वाले ओपन बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। दिस इज द क्वेश्चन। यानी अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को x कंसीडर कर लेता हूं बच्चों, तो ये x आपको फाइंड करके बताना है। एक तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ओके। और साथ में ये जो बॉक्स बना ओपन बॉक्स, इसके वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम
शो करना है। देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बच्चों जिस भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वहाँ से आपका फंक्शन क्रिएट होता है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जो कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, कुछ डिसीजन नहीं। तो क्यूबॉइड वाले केस के अंदर अगर हम मान के चलें तो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा बॉक्स का, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट हम डिसाइड करते हैं। देखें ज़रा, ये 18 सेंटीमीटर साइड थी, इधर से x कट हुआ, इधर से x कट हुआ, तो लेंथ कितनी हो गई बच्चों 18 माइनस 2x। तो इसी तरीके से x इधर से कट हो रहा है, x इधर से कट होगा यहाँ से, तो बचेगा कितना 18 माइनस 2x। विड्थ भी क्या होगी 18 माइनस 2x। और ये जो हिस्सा है ये स्क्वायर कट किया था आपने, ध्यान रखें ये x था, तो इसी फ्लैप को जब आप फोल्ड करेंगे तो इससे इसकी हाइट क्रिएट होगी। तो यहाँ से आपका एक फंक्शन क्रिएट होता है, लेंथ और विड्थ सेम है यानी 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और हाइट का मतलब हो गया बच्चों x। इस वॉल्यूम को मैक्सिमम आपको शो करना है और साथ में x की वैल्यू भी बतानी है। क्या प्रोसेस होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैंने कह रखा है। तो सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं dv बाई dx, किया डिफ्रेंशिएशन, u डॉट v लगा दो, तो 18 माइनस 2x ये तो सेम, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x को सेम रखते हुए 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं ट्वाइस 18 माइनस 2x इन टू माइनस 2x का भी करेंगे बच्चों, कितना आएगा -2। क्लियर। अब यहाँ इतना करने के बाद आप फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। 18 माइनस 2x आप कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो बचता है वो है 18 माइनस 6x। एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, फर्स्ट तो आती है बच्चों 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से x की वैल्यू आती है 3 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन दो x की वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर की अगर बात करूँ तो यहाँ 18 सेंटीमीटर में से 9 इधर से कट हो जाएगा, 9 इधर से कट हो जाएगा बच्चों, तो बॉक्स बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाती है आपकी। तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो साइड है जो आपने कट किया था वो तो डिसाइड हो गई, लेकिन साथ में इस x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना अभी बाकी है। ओके, तो देखें जरा वो कैसे प्रूव होगा। ये पोर्शन आप मिटा देते हैं हम लोग। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू आप लोग मैक्सिमा और मिनिमा को डिसाइड करते हैं। किसको डिसाइड करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट करना है। यहां तक पहुंच गए। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2v अपॉन dx2 आप कैलकुलेट करेंगे। ये रहा u डॉट वी आप लगाएंगे, और इतना सा पार्ट आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। u डॉट वी लगाएंगे, यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव आएगा उसमें x की जगह पर आप 3 पुट करेंगे, और चीज़ें क्लियर रहती हैं बच्चों। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये कहता है कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव यानी लेस देन 0। ये पार्ट आपको अपने आप करना है, और लास्ट में फिर आप लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, और भी वर्ड प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे।